तो गैर इस्लामी जमहूरिया वाले काम कर चुके हैं ये लोग। कौन है ये जिसको इतना नंगा करने का शौक है? देखते यार ये कितनी घटिया हरकत है कि देखना क्या साल से ना जब टांग ऊपर जाती थी ना तो बगले बजाते थे हम लोग कि टांग ऊपर चली गई है, फिर हम देखते थे हमारा झंडा उनके झंडे से पहले नीचे आ गया। अब मेरा ख्याल है अगर ये भी हम इतना पॉलिटिकल शऊर लेकर भी चीज़ है, उसका रिलेशन क्या काम करेगा जब उसका बेटा ये कह चुका है कि मैं हकीकी आज़ादी के लिए जंग लड़ रहा हूँ, वो बाज नहीं था आ रहा वो, और वो पॉलिटिकल राइट है यार आपका। रूम के अंदर जाकर रोस्ट्रॉम पे खड़ा होना पड़ेगा ना जज के सामने, तो फिर जनाब इनकी कांपे टांग जाती हैं, इनके पास ना तो दलाइल होती है क्योंकि ये इस वक्त हम लिबर्टी पार्क में मौजूद हैं या लिबर्टी राउंड अबाउट में। मेरे साथ एक इंतहाई खूबसूरत शख्सियत खड़ी हैं जो कि पीटीआई के हर जलसा धरना कवर करती हैं, क्योंकि इनके चैनल में जो इनकी पॉलिटिकल बीट है उसमें पीटीआई है। इन्होंने पॉलिटिकल बीट नहीं छोड़ी और ना ही पीटीआई को छोड़ा, लेकिन 2 लाख से ज़्यादा का नुकसान करवा लिया। इनसे बात करते हैं, पहले 2 लाख पे बात करेंगे और फिर बाकी आज की मौजूदा सूरत पे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे हैदर साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुना खैरियत से? सर दुआएं आपकी। सर पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त लिया। अच्छा सर, बड़ी नवाजिश, आपने अपना बिल्कुल नया ब्रांड न्यू बाइक चोरी करवाया आसमान पार्क से, तो आपने फिर भी बीट नहीं छोड़ी। अब क्या चोरी करवाना है, मोबाइल, कैमरा या अपने आप को? आप दुआएं नहीं दे रहे, आप बददुआओं पे उतर आए हैं। दुआएं तो हमारे साथ, हमारी आपके साथ ही हैं। आप दुआएं ये दें कि अल्लाह करे वो जो बाइक चोरी हुआ है वो मिल जाए, तो आपके काम में डिस्टर्बेंस पैदा ना हो। मुझे आज भी ऊबर करवा के आना पड़ा है और मैं वापस भी यहाँ से ऊबर करवा के जाऊँगा। हम आपके साथ ले जाएंगे। तो ये वो तो आपका शुक्रिया कि आप ले जाएंगे, लेकिन बहुत से ऐसे मौके होते हैं जहाँ आप नहीं होते, तो फिर मैं वहाँ पे आपका इंतजार किया करूँगा। सर आप हमें जहाँ जहाँ कहेंगे हम पहुँच जाएंगे, आपकी खातिर जान भी हाजिर है। ये बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, इंशाल्लाह वक्त बदल रहा है तो उम्मीद है, एक जगह से उम्मीद भी नज़र आई है। सीसीपीओ से भी 1-2 रेफरेंस से बात हुई है जी, उनसे बात हुई है। वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह बेटा आपको लाजमी, क्योंकि मेरी ये तीसरी बाइक है जो मैंने घुमा दी है। तो मेरे वाले साहब आप कह रहे थे कि चौथी ना घुमा देना, मैंने कहा नहीं घूमती, इंशाल्लाह बात जाएगी। अच्छा सर, आप ये पॉलिटिकल बीट को तकरीबन मेरे ख्याल से 1.5 से 2 साल से कवर कर रहे हैं, तो क्या आपको क्या लगता है इनके वर्कर्स के ऊपर, और ये जो आज इलेक्शन की अनाउंसमेंट कल हुई थी, बेसिकली आज यौम तशक्कुर मनाया गया, इस सारी सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? आखिरी सूरत हाल जो होती है ना, वो किसी भी शख्स के पास उस मुल्क की अदालत होती है। जो अदालत फ़ैसला देती है ना, उस अदालत के फ़ैसले के अकॉर्डिंग चलना होता है। आपको अगर 14 मई का टाइम मिल गया है ना, तो आपका हक बनता है कि आप इलेक्शन कंटेस्ट करवाएं। अगर आप इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करवाते, आपको यूसुफ रज़ा गिलानी का दौर याद होगा। वो भी इसी तौहीन के ऊपर बाहर गए थे, मतलब कि उतार दिए गए थे। इसी तरह इनके साथ भी होगा। और जब फिर रोस्ट्रॉम रूम के अंदर जाकर रोस्ट्रॉम पे खड़ा होना पड़ेगा ना जज के सामने, तो फिर जनाब इनकी कांपे टांग जाती हैं, इनके पास ना तो दलाइल होती है क्योंकि ये झूठे लोग हैं और इन्होंने झूठ के ऊपर मबनी सारी अपनी सियासत की है। जिस वज़ीर आज़म के ऊपर रात को फ़र्द जुर्म आयद करनी थी, वो वज़ीर आज़म अगले दिन हमारे लिए वज़ीर आज़म बना दिया गया है। हम नहीं मान रहे उसको, लेकिन बना तो दिया गया है ना। तमाम चीज़ों को वही सर्कुलेट कर रहा है ना। नैब के कवानीन को उसी काबीना ने ख़त्म किया है ना। वो आप माने, मैं मानूँ ना मानूँ, अवामी मैंडेट को नहीं देखा जा रहा। मैंडेट ये था कि आप अवामी मैंडेट आने दें ताकि अवाम अपने फ़ैसला करे, और अवाम का जब फ़ैसला होगा तो वो अच्छे तरीके से सर्वाइव कर पाएगा। सबसे पहली चीज़ होती है एतमाद। अगर आप एतमाद खो देते हैं तो उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाते। आप इकोनॉमिकली लिहाज से आप अपना एतमाद खो चुके हैं। इन्वेस्टर यहाँ पर आ नहीं रहा, और ये तमाम इन्वेस्टर आपको पता है 5 साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है बांग्लादेश ने। वो कह रहे हैं इंडस्ट्रियाँ यहाँ पर लगाएं, हम आपसे 5 साल टैक्स। जरदारी दौर में भी बांग्लादेश ने किया था, तो सारा फैसलाबाद उठ के उधर चला गया था। गुजरांवाला से आधी से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ वहाँ चली गई थी। तो भैया ऐसे तो होना है ना, जब आप लोग एतमाद ही पैदा नहीं कर पाते। मैं आपके ऊपर पैसा खर्च कर रहा हूँ, अगर आप मेरे एतमाद को ठेस पहुँचाते हैं, मैं नेक्स्ट टाइम आप पे पैसा खर्च नहीं करेंगे। बिजनेसमैन का ये रूल होता है। अच्छा सर, कि ऐसा तो नहीं है कि पीडीएम या नून लीग इस वक्त इलेक्शन ना करवा के शहबाज शरीफ साहब नाअहल हो जाएं और बाद में अपने आप को जमहूरी या सियासी शहीद करवाने की कोशिश करें और फिर से अपनी जो पॉपुलैरिटी गिर चुकी है उसको दोबारा उठाएं? क्या ऐसा नहीं लग रहा आपको? 35 साल से ना, जब
टांग ऊपर जाती थी ना तो बगले बजाते थे हम लोग कि टांग ऊपर चली गई है। फिर हम देखते थे हमारा झंडा उनके झंडे से पहले नीचे आ गया। अब मेरा ख्याल है अगर ये भी हम इतना पॉलिटिकल शऊर लेकर भी इन्हीं उलझनों में उलझे रहेंगे ना तो हम कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कौम इनको, लोग इनको जान चुके हैं। आप और मैं अपनी मिसाल ले लें, हम इनको कितना जान चुके हैं। हमें कोई आगे सिचुएशन नज़र ही नहीं आ रही। हमें एक सिचुएशन नज़र आ रही है कि यार फ़लाँ होप है, फ़लाँ शख्स हमारे लिए है, वो लड़ेगा, वो मैदान में जब उतरेगा तो लोग उसके साथ कंट्रीब्यूट करेंगे। जैसे ही कंट्रीब्यूशन होगी तो मुल्क आगे सर्वाइव करेगा, लोगों का मैंडेट होगा और लोग सर्वाइव कर जाएंगे। जो बात आपने की है ना कि ये सियासी जमहूरियत के तौर पर ये लोग अपने आप को मनवाना जाएंगे, कौन सी जमहूरियत है भाईजान? डेमोक्रेसी कंट्री में आप लोगों को उठा लिया जाता है, आप लोगों को मार दिया जाता है, नंगा किया जाता है, बरहना करके आपके नाजुक अज़ाब पर टेस्टर किए जाते सर हैं। ये तो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है। सोचें अगर गैर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान होता जो ओरिजिनल में हमारा मतलब बनता है तो फिर क्या करते हैं? भाईजान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हमारा मतलब ज़रूर है, लेकिन इन्होंने भी तो गैर इस्लामी जमहूरिया वाले काम कर चुके हैं। ये लोग कौन है ये जिसको इतना नंगा करने का शौक है? देखते यार ये कितनी घटिया हरकत है कि देखना क्या चाहते हैं नंगा करके। हसन न्याजी ने तीन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है, वो तीन के तीन में वो बंदा रो पड़ा है। क्यों रो पड़ा है? आजम सवाती क्यों रोया? शहबाज गिल क्यों रोया? ठीक है, क्यों रोया जाता है? इन लोगों को ये फिजिकली टॉर्चर करते हैं, मेंटली टॉर्चर नहीं करते। सर जी शहबाज गिल और आजम सवाती के वालिद साहब पावर में नहीं थे, लेकिन जो न्याजी साहब हैं, सर हसन न्याजी साहब के जो वालिद साहब हैं हफीजुल्लाह न्याजी साहब, उनकी पीडीएम में बड़ी अच्छे ताल्लुकात हैं। कोई ऐसी जमात नहीं है, ख़ासतौर पे नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट उनका बड़ा अच्छा हाथ पड़ता है, लेकिन फिर भी उनके क्या चीज़ है, उसका रिलेशन क्या काम करेगा जब उसका बेटा ये कह चुका है कि मैं हकीकी आज़ादी के लिए जंग लड़ रहा हूँ, वो बाज नहीं था आ रहा। वो पॉलिटिकल राइट है यार आपका, आप डेमोक्रेसी कंट्री में रहते हैं, आपका डेमोक्रेटिक राइट है कि आप जिसको मर्जी जाकर जो है अपना बयानिया दे सकते हैं। आप अलाइंस कर सकते हैं, किसी के साथ आप बयानिया दे सकते हैं, आप किसी भी पॉलिटिकल जमात के साथ, पार्टी के साथ खड़े हो सकते हैं। क्या यही कसूर है इन लोगों का कि ये पीटीआई के लोग हैं, ये इमरान खान के भांजे, इसलिए उठा लिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं, नंगे कर दिए जाते हैं? कि यही तरीकाकार रहता है? ताल्लुक काम नहीं आया करते। जब वो अपनी अना पे आ जाए ना तो कसम उठा के कहता हूँ रमज़ान के महीने में वो नहीं देखते कुछ भी, वो कुचल डालते हैं, वो आइन नहीं देखते, वो कानून नहीं देखते। रिलेशन तो बड़ी बात की चीज़ है भाईजान। नाज़रीन, ये हमारे हैदर साहब की बड़ी तल्ख हक़ाइक़ बयान कर रहे थे कि जब अपनी अना का मसला बन जाता है, जब अपनी बात नहीं पूरी हो रही होती तो फिर ना कानून देखा जाता है, ना कानून के मुताबिक अपने अख्तियारात को देखा जाता है, ना ही अपने ही जो डिपार्टमेंट है उसकी हदूद व क़यूद को देखा जाता है, ना ही उसकी इज़्ज़त को देखा जाता है। चाहे उसकी इज़्ज़त पमाल हो जाए, वो पूरा का पूरा इदारा रोन दिया जाए, लेकिन जो बंदा हमारे से इख्तिलाफ़ करता है उसको रोंदना हमारा जो फ़र्ज़ अवलीन है। वो मुझे बात एक शायरी मेरी टूटी फूटी है, आपको पता है मेरे नहीं अच्छी शायरी आती, लेकिन एक शेर मुझे याद आता है कि ये सबसे जुदा सोचता है, इसे उठा लो, ये उठाने वाले का पूछता है, इसको उठा लो, जो उठ गए हैं ये उनका गायबाना तारुफ पूछता है, ये उनके बारे में पूछता है, इनको उठा लो। नाज़रीन, ये हमारे एक शायर हैं। एक शेर मैं यहाँ पे आपको डेडिकेट कर देता हूँ कि फलक को पड़ा अभी दिल जलों से काम नहीं। दाग दहलवी फरमाते हैं फलक को पड़ा अभी दिल जलों से काम नहीं, अगर ना आग लगा दूँ तो दाग नाम नहीं। मैं अगर आग लगा दूँ तो दाग नाम नहीं। जो मुल्क की सूरत हाल है उसमें ऐसा पॉसिबल है।